हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम करेंगे 19 डेज 19 चैप्टर्स ऑफ सोशल साइंस क्लास 10th। तो आज है हमारा डे 1 और आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जो कि है डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड बिकमिंग बेटर। यानी कि डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड बिकमिंग बेटर। किसी भी चीज़ में उन्नति को डेवलपमेंट कहा जाता है। Develop different people seek different things. Different people seek different things. Each of them has a different priority. अंडरस्टूड? यानी जो अलग अलग लोग होते हैं उन्हें अलग अलग चीज़ चाहिए होती है और उनकी जो अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं इसलिए उन्हें अलग अलग चीज़ चाहिए होती हैं और उनके लिए उन अलग अलग चीज़ों का पाना ही डेवलपमेंट होता है। अंडरस्टूड? सो इससे हमें क्या कंक्लूड होता है कि डिफरेंट पीपल के पास डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं, अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन होती हैं, अलग अलग सोशल स्टेटस होता है, तो इसलिए उनकी नीड्स भी अलग अलग होती हैं। समझे? तो अगला टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। तो एक इंसान के लिए दो तरह के डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, एक तो मटेरियलिस्ट थिंग्स का, एक नॉन मटेरियलिस्ट थिंग्स का। मटेरियलिस्ट थिंग्स होती हैं जैसे मनी, कार, हाउस एक्सेट्रा। वहीं नॉन मटेरियल थिंग्स होती हैं जैसे फ्रीडम, फ्रेंड्स, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एक्सेट्रा। तो पीपल प्रेफर टू अर्न मोर इनकम टू फुलफिल देयर डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। हाउ एवर दिस इज़ नॉट ओनली द कंपोनेंट। तो इंसानों को के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, पर सिर्फ पैसा ज़रूरी नहीं है, उन्हें फ्रीडम, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट भी चाहिए होती है। तो ये इनकम के अलावा उनके दूसरे गोल्स हैं जिससे वो डेवलप हो सकें। अगला टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है? नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजन डिपेंड्स ऑन पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लिटरेसी रेट, हेल्थ सिस्टम, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट एक्सेट्रा। तो जैसे जैसे एक नेशन ये सारी चीज़ें सुधारता जाएगा तो उसके सिटीजन्स की जो कंडीशन है यानी लिविंग कंडीशंस है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो बढ़ता जाएगा तो उसकी नेशन की डेवलपमेंट हो जाएगी। तो इसको कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट। अब आता है क्वेश्चन कि नेशनल डेवलपमेंट तो हो गई, हर एक कंट्री डेवलप भी हो गई, पर उनकी जो डेवलपमेंट है उसको मेजर कैसे करेंगे? तो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। तो डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट को मेजर करने के लिए हम लेते हैं पर कैपिटा इनकम, यानी इनकम को एक मेन क्राइटेरिया लिया जाता है। हम यहाँ पर कैपिटा इनकम का यूज़ करते हैं कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए। तो पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इज द एवरेज इनकम पर पर्सन कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नेशनल इनकम बाय द पॉपुलेशन। मतलब कि जो पर कैपिटा इनकम होती है वो होती है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो इसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम एंड इट इज़ यूज टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। उनकी डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए पर कैपिटा इनकम का यूज़ किया जाता है। अब आ जाता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे पहला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर इन प्रपोर्शन टू 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। यानी कि ये होता है, एक रेशो होती है, जो बच्चे 1 साल की उम्र से पहले मर गए विद रेशो टू 1000 लाइव चिल्ड्रन, यानी 1000 बच्चे पैदा हुए इन रेशो टू जितने बच्चे 1 साल से कम में मर गए। अगला टॉपिक है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट होता है मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। यानी कि जो लिटरेसी रेट यानी कि कौन कितना पढ़ा लिखा है 7 साल से ऊपर के बच्चों में मेजर किया जाता है। 7 साल से ऊपर के बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं उसको कहते हैं लिटरेसी रेट। और तीसरा है नेट अटेंडेंस रेशियो। तो नेट अटेंडेंस रेशियो होती है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। यानी ये भी एक रेशियो होती है, रेशियो होती है द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 14-15 ईयर्स हैं, जो 14-15 साल के बच्चे होते हैं उनमें से टोटल बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं और पढ़ाई करते हैं उसको कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। अगला टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज़। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? पब्लिक फैसिलिटीज़ आर दोज फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट सच एज स्कूल्स, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि पब्लिक फैसिलिटीज़ वो फैसिलिटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट हमें देती है, जो सबको चाहिए होती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो मनी, अगर आपके पास पैसा भी है तो भी आप खरीद नहीं सकते और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें वो फैसिलिटीज़ दे, जैसे पुलिस, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, उनको पब्लिक फैसिलिटीज़ कहा जाता है।
तो पब्लिक फैसिलिटीज़ में एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है जो आती है पीडीएस सिस्टम, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये क्या होता है? फॉर दोज अनेबल टू परचेज फूड ग्रेन्स एट मार्केट प्राइस द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स देम विद असेंशियल आइटम्स एट अ चीप रेट। यानी कि जो गरीब लोग खाना नहीं खरीद सकते, यानी खाने की चीज़ें नहीं खरीद सकते, तो गवर्नमेंट जो होती है उन्हें फ्री में या फिर बहुत कम रेट पे खाना प्रोवाइड करती है, और इसको कहते हैं पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगला टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब कि ह्यूमंस कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट बेटरमेंट, कितनी बेटरमेंट कर रहे हैं, कैसे मेजर होता है? ये मेजर होता है एक रिपोर्ट से। उस रिपोर्ट का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसको पब्लिश कौन करता है? उसको पब्लिश करता है यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये क्या करता है? ये कंट्रीज़ को कंपेयर करता है किस किस के, उस पर क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं कंपैरिजन के, जैसे कि एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल एंड देयर हेल्थ स्टेटस। इसमें हम पर कैपिटा इनकम पे बेसिस पे कंपैरिजन होता है, लिटरेसी रेट के बेसिस पे कंपैरिजन होता है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बेसिस पे कंपैरिजन होता है। तो इसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बीएमआई या फिर बॉडी मास इंडेक्स। तो ये क्या होता है? इट इज़ यूज टू इंडिकेट द हेल्थ ऑफ द बॉडी इफ अ पर्सन इज ओवर वेट और अंडर वेट। 18 to 25 इज़ द नॉर्मल रेंज, 18 to 25 इज़ द नॉर्मल रेंज। तो इसको मेजर कैसे किया जाता है? वेट इन केजी अपॉन हाइट का स्क्वायर इन मीटर, वेट इन केजी अपॉन हाइट का स्क्वायर इन मीटर्स। लास्ट टॉपिक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट अ टाइम ऑफ बर्थ। मीन्स यानी कि एक अगर कोई इंसान पैदा होता है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कितने साल वो कम से कम मतलब एवरेज जिएगा ही जिएगा, उसको कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो पूरा चैप्टर यहाँ पर कवर हो गया है। आई होप यू लाइक दिस सेशन। तो कल हम मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।